আপনারা সবাই জানে আমি এইমাত্র বাংলা বলতে পারি, বুঝতে পারি, কিন্তু বাংলাতে ব্যক্তিত্ব দেওয়ার জন্য সাহস নেই। আর কিছু एक साहस नहीं तो যাদবপুরে এসে और कोई उल्टा सीधा कुछ बोले दी तो ওটাও ঠিক হবে না। তাই জন্য আপনার অনুমতি দিয়ে আমি হিন্দিতে বলবো। तो हिंदी तो बुझें तो अपनी सवाई। इस तरीके के संकट हमारे देश के सामने है और जिस तरीके की समस्या है हमारे देश के सामने है, इस तरीके से इतनी गहराई से कभी पेश नहीं आए हमारे आजादी के बाद। इसलिए आज इस चुनाव के अंदर ये कोई मामूली सी चुनाव नहीं है, हर चुनाव अहम होती है। हर चुनाव के चलते हुए नया सरकार आता है, लेकिन ये चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कैरेक्टर का चरित्र, वो चरित्र को हम बचा पाएंगे और संविधान को बचा पाएंगे कि नहीं, ये मुख्य सवाल तो इसके बारे में कोई चर्चा आजकल आप देख नहीं रहे हो। बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इंडिया के गठबंधन को छोड़कर बाकी सब लोग इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री को अगर सुनोगे तो लगता है कि पुराना जो हमारी परंपरा के अंदर जो एक मुहावरा है, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब उस तरीके की बातें जो है हमारे मोदी साहब के मुंह से निकल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल आदमी नहीं है, उनको भगवान ने भेजा कि वो एक स्वयंभू है। अब हिंदू परंपरा में स्वयंभू तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरी। अब ये चौथे आ गए मोदी साहब अपने और ये बोलने लगे कि मैं स्वयंभू हूं, तो मुझे जो है भगवान ने भेजा है अपने काम करने के लिए। क्या है वो काम? कि देश के अंदर 20% की आबादी को आप जो है खत्म करें, उसको जो है दूसरी सिटीजनशिप की दर्जा दें, नफरत पैदा करें और जहरीली नफरत हमारे देश के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ और इस हद तक पैदा करें कि उनके ऊपर जो आक्रमण और जो हमले होते हैं, जानलेवा हमले, वो सब जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है। यानी इस तरीके का उनको दायित्व दिया है ईश्वर ने, जैसे वो कहते हैं कि मणिपुर के अंदर इतने महीनों से पूरा चल रहा हमारे बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकलता है इस प्रधानमंत्री का। वो क्या इंसानियत की रक्षा कर पाए? लेकिन उनके भी भक्त हैं जो कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु जो पुरी के अंदर है, वो जो है हमारे मोदी साहब के भक्त है। अब यहां तक पहुंच गया है पूरा चर्चा इस चुनाव के अंदर, जो असली बातें हैं उसके ऊपर, जो अहम बातें हैं जिसके ऊपर लोगों को निर्णय लेना है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। असली सवाल क्या है? आज ये चुनौती क्यों है हमारे सामने? क्या हम अपनी धर्मनिरपेक्ष जनता का गणराज को बचा पाएंगे कि नहीं? ये चुनौती क्यों सामने आया? ये चुनौती सामने इसलिए आया कि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से ये मोदी सरकार ने हमारे देश के इस संवैधानिक ढांचे को जिस तरीके से बर्बाद करते हुए आ रहे हैं, अगर इसे अब नहीं बचा पाओगे आप, तब ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज जो है बचेगा नहीं। हमारे संविधान के 4 बुनियादी स्तंभ है और ये 4 स्तंभ को आप लेकर देख लीजिए, पिछले 10 साल में उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। पहला स्तंभ है आपके देश के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का, सेक्युलर डेमोक्रेसी। दूसरा स्तंभ है आपका इकोनॉमिक सेल्फ सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी नहीं, आर्थिक आत्मसंप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है देश का जनता देश की संपत्ति के मालिक है, कोई सरकार इसका मालिक नहीं है, ना कोई पूंजीपति इसका मालिक है। संविधान कहता है कि मालिक आप और हम और इस देश की आवाम। तीसरा मुख्य स्तंभ वो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और चौथा आपका फेडरलिज्म, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध,
और राज्य सरकारों के अधिकार। इन चारों स्तंभों के ऊपर आप पीछे पलटकर अगर आप देखेंगे तो इस 10 साल के अंदर बहुत ही गहरा हमला होते हुए आ रहा है। धर्मनिरपेक्षता का एक बात ले लीजिए, अभी हाल में इस दो हफ्ते में बौखलाहट हो या पता नहीं क्या है, हमारे प्रधानमंत्री के भाषणों से अगर यही हमें लगता है कि पहले 2 चरण वोटिंग जब खत्म हो गई, उसके बाद से जो भी प्रचार वो कर रहे थे, पहले प्रचार क्या था? मोदी की गारंटी। प्रचार यही था कि हमारे देश, हम जो है विश्वगुरु बन गए, हमारे देश जो है दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली आर्थिक ताकत है। लेकिन ये 2 चरणों के बाद फौरन वो प्लेट बदल जाती है और जहरीली एक तनावपूर्ण, हिंसापूर्ण एक किस्म की भाषण शुरू हो जाता है हमारे देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये संदेशा पहुंच चुका कि लोग निकलकर नहीं आ रहे वोट डालने के अंदर। इसका मतलब है जो 400 पार का नारा जो दे रहे थे वो तो लागू नहीं हो पाएगा। अगर पिछले बार जो मिला है वो भी अगर उसका भी रक्षा करनी है तो बिना लोगों के बीच में फूट डालकर